अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मैं अपना व्लॉग बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मुझसे व्लॉग नहीं बन पा रहा था। कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और कुछ वैसे भी मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, इस वजह से भी नहीं बना पाई और यहाँ आकर भी नहीं बना पाई। ये हमारा रमज़ान से पहले का था, जब हम वापस आए थे रमज़ान से थोड़े दिन पहले। तो ये हमारी थी इत्तेहाद वालों की फ़्लाइट, उससे हम लोग वापस आ रहे थे स्पेन। तो हम लोग को नाश्ता मिल गया था। ये उन्होंने हम लोग को दिया था ऑमलेट, साथ में चिकन कबाब थे, आलू की सब्ज़ी थी और टमाटो सॉस थी। बहुत मज़ेदार था सब कुछ। साथ में ब्रेड दी थी उन्होंने हम लोग को खाने के लिए। ये योगर्ट था और इसमें मैंगो की प्यूरी डाली हुई थी उन्होंने, खट्टी मीठी सी, वो भी मज़ेदार थी। साथ में थोड़े से फ्रूट्स थे और क्रोसॉन था, जैम था। आप लोग लगा कर खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई ब्रेड नहीं उन्होंने दी थी, बस चम्मच के साथ आप अपना ये खाना खा सकते थे, लेकिन मज़ेदार था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अबू धाबी। ये हम चारों के हैंड कैरीज थे, मेरा था, इब्राहिम का था, भाई और भाभी दोनों का था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे एरिया में। अब थोड़ी देर हम लोग रिलैक्स कर रहे थे, फिर हम सोच रहे थे कोई और कंफर्टेबल जगह ढूंढे जहाँ पर हम जाकर बैठ सकें या लेट सकें, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टे तकरीबन 5 से 6 घंटे का था। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे तकरीबन 9 बजे और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी 2 बजकर 35 मिनट पर शायद थी, हाँ इतने टाइम पर थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे थोड़ा सा कि नेक्स्ट कौन से प्लेस पर जाकर हम लोग स्टे कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट जो था ना अबू धाबी का, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इतने खूबसूरत उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए हुए हैं ना, दिल खुश हो जाता है देखकर। और इतना ज़्यादा एरिया होता है घूमने फिरने के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग स्टे का यहाँ पर है ना, तो आप लोग घूम फिर कर भी अपने काफ़ी टाइम निकाल लेते हैं। तो बस फिर हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोगों ने एक जगह ढूंढी जहाँ पर हम जाकर कंफर्टेबल बैठ सकते थे और साथ पास ही हमारा गेट भी हो, ताकि हम लोग आसानी से अपनी अगली फ़्लाइट के लिए भी तैयार रहें। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर सामान रखा, भाई बैठ गए थे वहाँ पर। मैं, भाभी और इब्राहिम भाई निकले थे, हमने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। तो बस फिर हम लोग ये एयरपोर्ट देखने लगे थे, कितना खूबसूरत बना हुआ है। और 3-4 घंटे के बाद फिर हम लोग को लग गई थी भूख। तो हम लोग इनके ऊपर के पोर्शन में आए थे, वहाँ पर सिर्फ फूड का एरिया बना हुआ है, नीचे सारा शॉपिंग के लिए है, ऊपर खाने पीने का उनका एरिया है। तो हम लोगों ने बर्गर किंग से अपने लिए बर्गर्स ऑर्डर किए थे और इब्राहिम के लिए भी हम लोग ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन अगर ये खाता तो इसके लिए चिप्स ऑर्डर की थी, इसने वो भी नहीं खाई। ये एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं खा रहा था। इवन उसमें एरोप्लेन में भी जो हम लोग को खाना मिला, इसके लिए हमने रखा कि ये उठकर खा लेगा, तब ये सोया हुआ था, लेकिन इसने वो भी नहीं खाया। लेकिन भाभी क्योंकि इसके लिए घर से आते हुए राइस लेकर आई थी घर के बने हुए, इसने वो खा लिया था, शुक्र है, इसलिए इसका थोड़ा पेट भरा हुआ था। साथ में इसके बिस्किट्स वगैरह रखे हुए थे बैग में, तो इसने वो भी खा लिए थे, तो इसलिए इतना तंग नहीं किया था। बस उसके बाद फिर ये हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट का खाना था। इसमें उन्होंने हमें चिकन शाशलिक टाइप कुछ दिया था, साथ में वाइट राइस थे और ग्रीन बीन्स थे, चॉकलेट मूस था, साथ में चावलों की कोई सैलड बनी थी, ये ब्रेड थी। लेकिन चावलों की जो सैलड थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने को, वो नहीं मैंने खाई। और ये चिकन वगैरह और ये ग्रीन वाले जो ऊपर बीन्स थे, ये बीन्स नहीं मैंने खाए थे, ये भी नहीं मुझे पसंद थे। और ये इब्राहिम का खाना था, इब्राहिम सोया हुआ था, हमने सोचा उसका खाना लेकर रख लेते हैं, वो बाद में खा लेगा। वैसे अभी मेरा भी मूड नहीं था खाना खाने का, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट से भी बर्गर खा कर आए थे और अब मुझे भूख भी नहीं लगी हुई थी। तो इसलिए मैंने बस देखा और फिर बंद करके रख दिया कि मैं थोड़ी देर बाद में खाऊंगी। थोड़ी देर मैं बाहर देखती रही, मुझे अच्छा लग रहा था। इस मरतबा हम लोग को विंडो वाली खिड़कियाँ मिली है, विंडो वाली सीट्स मिली, खिड़कियाँ कह रही हुई सीट्स मिली हुई थी। तो अच्छा था, बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बादल इतने अच्छे लगने लगे हुए थे ना। मोस्टली ऐसे हमारे साथ हुआ है कि लास्ट टाइम जितनी मतलब हमें फ़्लाइट में हम लोग पाकिस्तान आए हैं या वापस गए हैं, हम लोग को सेंटर वाला जो एरिया होता है ना सीट्स का, वो मिलता था। इस मरतबा हम लोग को पहली वाली फ़्लाइट में भी और इस फ़्लाइट में भी विंडो वाली सीट्स मिली थी और मैं ही विंडो की साइड पर बैठ रही थी। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपना जो था ना लंच डिनर जो भी था यही था, ये किया और जूस वगैरह पिया।
इब्राहिम का खाना वैसे ही पड़ा हुआ था, वो उठा था लेकिन उसने ये खाना नहीं खाया। फिर उसका चॉकलेट मूज़ था ना, वो भी थोड़ा सा मैंने खा लिया क्योंकि मुझे मज़ेदार लग रहा था वो चॉकलेट, तो वो मैंने थोड़ा सा उसका लेकर खा लिया था। बस फिर अब हम अपनी फ़्लाइट का लॉन्ग वे इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये वाली जो फ़्लाइट है ना हमारी, ये काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 6-7 घंटे की थी। हम लोगों ने इसके बाद जर्मनी जाना था। हमारा रूट थोड़ा लंबा हमें फ़्लाइट मिली हुई थी, मिल नहीं रही थी फ़्लाइट, तो फिर हम लोग को जर्मनी के थ्रू पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट मिली थी। तो इसलिए अब हम लोगों ने यहाँ से जर्मनी जाना था, फिर वहाँ से हमारी एक छोटी फ़्लाइट थी जो हमें स्पेन पहुँचाती, बार्सिलोना। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारी वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई जो जर्मन से स्पेन जानी थी, 9 बजे रात की थी। हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे एयरपोर्ट पर, लेकिन हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर वो इंक्वायरी ये वो करते करते बहुत टाइम लग गया और रात के 12 बजे जाकर हमें एक होटल उन्होंने दिया जहाँ पर हम रात को स्टे कर सकते थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर स्टे करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल था और हम लोग खुद भी बहुत थके हुए थे। लेकिन शुक्र है उन्होंने हमें होटल दे दिया खुद ही। तो हम लोग वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जा भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं था बाहर निकलेंगे तो कैसे एंट्री होगी, ये वो सारा कुछ, तो वो उन्होंने खुद ही हमारा सारा अरेंजमेंट कर दिया था। तो ये हमारा होटल था, रात को हम बहुत अच्छी नींद सोए। उसके बाद सुबह को उठे, ये हमारा ब्रेकफास्ट था, ये सब कुछ होटल की तरफ से था, फ्री हम लोग को मिला। जो फ़्लाइट वाले थे उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया था। तो मैं अपने लिए फ्रूट्स लेकर आई थी, योगर्ट लेकर आई थी, साथ में जूस लेकर आई थी, पाइनएप्पल। और ये था हमारा होटल की लॉबी, बाहर की तरफ बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, और छोटा सा होटल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और ये ना एक गांव के एरिए में था, यानी कि ये नहीं था कि सिटी में था, ये एक ना काफ़ी दूर जाकर गांव था, उस उधर एरिया बना हुआ था ये होटल। और ये इनका ओपन किचन था, आप अपनी मर्ज़ी से जो जो वहाँ से लेकर खाना चाहते हैं वो खा सकते थे। इन्होंने फ्रूट्स रखे हुए थे, एग्स थे, ब्रेड थी, योगर्ट्स थे, दूध था। ये जो थे ना, ये दूध के ऊपर डालने के लिए उन्होंने नट्स वगैरह रखे हुए थे, आप वो डालकर खाना चाहते हैं तो यानी कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो भी आपका दिल करे आप वो खा सकते हैं, या योगर्ट्स के ऊपर डालकर कुछ खाना चाहती हैं तो आप वैसे खा सकती हैं। तो साथ में उन्होंने एक शेफ़ भी रखा हुआ था, आप अंडे वगैरह बनवा कर उनसे खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने लिए ऑमलेट्स बनवाए थे, फ्राइड एग, सॉरी ऑमलेट नहीं, फ्राइड एग बनवाए थे, वो खाए थे। और नाश्ता करने के बाद हमने सोचा बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है तो चलो थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। अब जर्मनी में रुक ही गए हैं, जर्मनी का सेंटर नहीं देख सकते, विलेज तो देख ही सकते हैं। तो बस फिर हम लोग ये इसका विलेज देखने के लिए बाहर निकले थे। ये छोटा सा गाँव था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, और लोग तो मुझे बहुत कम यहाँ पर नज़र आए, ज़्यादातर आई थिंक मॉर्निंग का टाइम था शायद, इस वजह से नज़र नहीं आ रहे थे, या फिर लोग खेतों में गए थे, वटेवर जो भी था ना। लेकिन अच्छा था, साफ़ सुथरा सा गांव था, और लोगों काफ़ी इधर ना वो ग्रीनरी ग्रीनरी सी नज़र आ रही थी। और घरों की वो जो नॉर्मली हम लोग स्पेन में रहते हैं वहाँ पर मोस्टली, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं सिटी में, वहाँ पर फ्लैट्स ज़्यादा हैं, सिंगल घर कम है, और हमारे वहाँ पर ना बर्फ़बारी नहीं होती जिस सिटी में हम रहते हैं। तो जर्मनी में आई थिंक बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा इसलिए इनकी जो घरों की ऊपर की छतें थी ना वो सेम एक जैसी ही थी बनी हुई, और ज़्यादा घर भी नहीं थे यहाँ पर, थोड़े से घर थे। और उन्होंने एक ना लिमिट का भी लगाया हुआ था बोर्ड कि आप यहाँ तक ही बस आ सकते हैं, इससे आगे आप ना जाएं, क्योंकि इससे आगे सिर्फ मेरे ख्याल में खाली रोड था, जंगल था, और कुछ भी नहीं था, बस गाड़ियाँ आ जा रही थी। हाँ जी, खाली अगे। बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर खड़े थोड़ी देर ये नज़ारा देखते रहे, धूप बहुत अच्छी लग रही थी हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करते रहे, खड़े लोगों एरिया पर कमेंट करने लगे हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए क्योंकि तकरीबन 10 बज गए हुए थे, और 10:30 बजे तक हमारी गाड़ी नहीं आ जाना था जिसने हमें पिक कर दोबारा एयरपोर्ट लेकर जाना था। और उसके बाद फिर हम लोग को सारा दिन एयरपोर्ट पर ही गुजारना था, क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट जो हमें दोबारा स्पेन के लिए मिलनी थी वो रात को ही मिलनी थी, तो इसलिए हम लोग को फिर दोबारा एयरपोर्ट पर ही सारा दिन गुजारना था। तो लेकिन ये शुक्र है हम लोग को रात के लिए तो एटलीस्ट रूम मिल गया था जिसमें हम कंफर्टेबली सो सकें। उसके बाद हम लोग आ गए थे, फ़्लाइट मिल गई थी, थकावट की वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई,
तो घर आ गए थे, घर आकर रेस्ट किया। ये नेक्स्ट डे का था व्लॉग वीडियो। ये मैंने घर आकर अपना सामान अगले दिन खोला था, तो ये सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रख रही थी। पाकिस्तान से क्या क्या खाने पीने के लिए लेकर आई थी, चिली मिली, नाज पान मसाला, बिस्किट, निम्को, इस तरह की सारी चीज़ें खाने पीने वाली निकाल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।